नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे नतीजे, अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की तरफ। देखिए ये हैं क्वार्टर 4 के नतीजे। करोड़ में सबसे पहले रेवेन्यू में चलते हैं। ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोस्तों ये हुए 16,226.63 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 14,000 करोड़ के आसपास थे। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और बात करूं अगर, एक सेकंड रुकिएगा, ये पिछले साल के रिजल्ट है दोस्तों। ओके, ये आप कह सकते हैं कि पिछले साल इसी पीरियड में कैसे रिजल्ट रहे। तो देखिए इस बार 16,226 करोड़ है, जो पिछली बार 14,023 करोड़ थी। यानी कि जो पिछला साल गया है उससे तो बेहतर रिजल्ट आए हैं, लेकिन जो पिछला क्वार्टर गया यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में अगर आप देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में 16,633.86 करोड़ का आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखेंगे तो 199.37 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 173 करोड़ था और पिछले साल 133 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक तेजी है, यानी ज्यादा कमाई की गई है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू के थ्रू, लेकिन ईयर ऑन बेस पे ये ज्यादा है दोस्तों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल अगर हम देखेंगे तो 16,426 होता है, जो पिछले क्वार्टर में 16,806 था। यानी आप कह सकते हैं कम तो है, लेकिन मोर और लेस फ्लैट सा ही रिजल्ट है दोस्तों ये। और आप देखिए बीच में अगर आप देखेंगे पिछले साल ये 14,156.98 करोड़ था। अदर इनकम की बात करें 674 करोड़ इस बार हुई है, जो पिछले क्वार्टर में 809 करोड़ थी और पिछले साल 771 करोड़ थी। यानी अदर इनकम में भी आपको यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है। और जब आप इन दो सबको मिलाएंगे टोटल इनकम देखेंगे 17,100.08 है, इसका आप कह सकते हैं टोटल इनकम, जो पिछले क्वार्टर में 17,616 करोड़ था और पिछले साल 14,928 करोड़ थी। यानी आप देख रहे हैं कि आईटीसी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा नरम प्रदर्शन किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी बढ़त है। टोटल खर्चे अगर हम देखें दोस्तों, अगर आप टोटल खर्चों पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हर एक कंपनी का सर का दर्द जो बना हुआ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इस बार 4,184.62 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 4,124 करोड़ था और पिछले साल 3,580 करोड़ था। देखिए समान इनकम है इन दोनों की, मतलब आप कह सकते हैं फिर भी ज्यादा थी पिछले क्वार्टर में थोड़ी, लेकिन उसके हिसाब से जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये मुझे लगता है काफी सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी की अगर आप बात करेंगे 895 करोड़ का इन्होंने पे किया है, जो पिछले क्वार्टर में 944 करोड़ का इनको पे करना पड़ता। यानी इस बार एक्साइज ड्यूटी भी इन्हें कम पे करनी पड़ी है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखेंगे 809 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 765.16 करोड़ था। यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वो भी मुझे लगता है ठीक ठाक से बढ़ोतरी है ये। और आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 445 करोड़ 445.92 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 409.29 करोड़ था। अदर एक्सपेंस में नजर डालेंगे 2,217.06 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 2,274 करोड़ था। और इन तमाम चीजों को अगर हम मिलाएंगे तो आप देखेंगे जो टोटल खर्चा इस कंपनी का इस बार हुआ है दोस्तों, वो है 11, आप देखिए यहाँ पे 11,658.05 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 12,124.77 करोड़ था। ठीक है दोस्तों, यानी खर्चों में आप देखिए आप कह सकते हैं कि मोर और लेस सेम ही रहे, कोई बहुत ज्यादा गिरावट कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं हुई है। ठीक है, तो जिस प्रकार के खर्चे कंपनी ने काफी अच्छे तरीके से मुझे लगता है कंट्रोल में रखे हैं। ठीक, हम अगर नीचे जाएंगे हम देखेंगे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड में अगर नजर डालेंगे तो इस बार 4,460.11 करोड़ है, जो पिछले अगर क्वार्टर में देखेंगे तो 4,132 करोड़ था और पिछले साल 3,775 करोड़ था। और इसका असर आपको सीधा देखने मिल रहा है इनके ईपीएस पे, 3.40 रुपए की इस बार ईपीएस रही है, जो पिछले अगर आप क्वार्टर में देखेंगे 3.37 रुपए की रही है। यानी फ्लैट तो है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ज्यादा रहा है पिछले क्वार्टर से भी और पिछले आप कह सकते हैं किससे, पिछले साल से भी। तो ईपीएस में बढ़ोतरी विच इज अ गुड साइन दोस्तों। और ऑपरेटिंग अगर हम देखेंगे जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो भी आपको देखिए, भले ही जो रेवेन्यू है वो कम हुआ हो, लेकिन फिर भी जो नेट इनकम निकल के नेट प्रॉफिट वो थोड़ी ज्यादा ही निकल के आई है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें अगर डिविडेंड की दोस्तों, तो कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है 6.25 रुपए का। ठीक है, एच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31। अगर बात करें भाई कब मिलेगा ये, तो आप देखिए
company conveyed for Wednesday 20th July 2022 the final dividend if declared will be paid between Friday 22 July 22 and Tuesday 26 of July, यानी 22 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई के बीच में आपको ये डिविडेंड मिलेगा। और ये कब आपको पता चलेगा दोस्तों? 20 जुलाई 2022 को, जब इनकी आप कह सकते हैं एजीएम होगी। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि भाई साहब आपको ये जो स्टॉक है ये डिविडेंड 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच मिलेगा यदि एजीएम में ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो आप कह सकते हैं जो पूरा वीडियो है दोस्तों, ठीक है, ये अगर एनालिसिस पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।